क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ 2x minus 1 upon x plus 3 minus 3 in bracket x plus 3 upon 2x minus 1 is equal to 5. Whatever the condition is given, the condition is that x is not equal to minus 3 or 1 by 2. याद रखना, ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो इसका सॉल्यूशन आपको आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू माइनस 3 रख देंगे ना बेटा तो माइनस 3 प्लस 3 0, तो मतलब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये तो कंडीशन ये बता रही है कि तब तक ये इस इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर ये एक कंडीशन हो जाए तो। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन एकदम उतना, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 और इसका ये रेसिप्रोकल है x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1। तो इसमें सपोज कर लो लेट 2x minus 1 upon x plus 3 equal to y. This implies that taking reciprocal on both sides, तो x plus 3 upon 2x minus 1 equal to क्या हो जाएगा 1 upon y. Put these values in the given condition. Okay, this implies that इसकी जगह y रखो तो 2y minus 3 into क्या हो जाएगा 1 upon y, इसकी जगह 1 upon y हो गया equal to 5. y से मल्टीप्लाई कर दो 2y square minus 3 upon क्या हो गया y equal to 5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y. अब इसको ट्रांसपोज कर लो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस फैक्टराइज कर लो बेटा. 3 2 6. अब 6 को क्या हो 6 और 1 ले लो तो 5 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0. 2y इसमें कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा y और माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन ले लो प्लस 1, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0. एक फैक्टर हो गया y माइनस 3 एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज दैट 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, एक पुट करो y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू क्या आ गया 3, एक 0 जी आ गया और सेकंड 0 2y माइनस 3 इंटू 2y प्लस 1. अब अलग अलग 0 पुट कर लो, y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू क्या आ गया 3 और सेकंड फैक्टर है 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू क्या होगा माइनस 1, सो y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. अब ये आंसर तो आपका आ गया. अब आपको क्या करना, क्योंकि आपने सपोज किया है ना 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू y, y के दो जीरोस आए, दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए. सो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू पहली वैल्यू क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस 1 के, इसको ट्रांसपोज कर दो 3x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9, यानी ये आ गया क्या x इक्वल टू माइनस 10. एक वैल्यू तो ये आपकी आ गई. सेकंड वैल्यू के लिए माइनस 1 बाई 2 पुट करो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 2 माइनस 1 से करोगे माइनस x माइनस 3, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो 5x इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस 3 प्लस 2 यानी कितना आ गया माइनस 1, सो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5. दिस शुड बी द आंसर. ओके, प्लीज नोट इट. Now question number 8. You read the question first. Please read. Solve the following quadratic equation for x and give your answer correct to two decimal places. कह रहा solve the following quadratic equation for x, मतलब उसका जीरोस पता करो और give the answer correct to two decimal places. याद रखिएगा जब correct to two decimal places पूछेगा ना तो आपको सिर्फ फार्मूला मेथड ही लगाना है. Please mention the question. The question is that first only ना x square minus 5x minus 10 equal to 0. x square minus 5x minus 10 equal to 0. अब आओ, बड़ी ताकत है तो आओ. 10 1 जा 10, 10 और 5 का तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा नहीं. और याद रखना जब फैक्टराइजेशन मेथड ना लगे ना तो सिर्फ फार्मूला मेथड के पास जाएंगे और उसका मेन काम कौन करता है डिस्क्रिमिनेंट. कौन करता है इसको? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो. जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितना आई 1, b कितना आ गया माइनस 5, c कितना आ गया माइनस 10. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac. सिंपल से क्लियर है ना? तो जब इसको लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c कितना माइनस 10, तो ये क्या हो गया 25 और माइनस 4 a1 था, ये माइनस से तो माइनस माइनस प्लस 4 10 40, कितना आ गया बेटा 65. कितना आ गया 65. तो फार्मूला मेथड से सॉल्यूशन फॉर फार्मूला मेथड x इक्वल टू क्या होगा माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. अब यहां पे देखो माइनस तो ये फार्मूले का है ना और माइनस b की वैल्यू कितना है माइनस 5, तो जब माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस रूट d दैट इज 65 अपॉन क्या हो जाएगा 2a. 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस
5 प्लस माइनस रूट 65 अपॉन 2, क्योंकि 65 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब आपको डिवीजन मेथड से डेसिमल के दो प्लेस तक इसकी वैल्यू निकालना। आओ एक तरीका बताता हूं। 65 लिया, डेसिमल के दो प्लेस तक तो दो जीरो लो, दिस 8 8 जा 64, बोला करो सब लोग। 8 8 जा 64, 8 8 16 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा कितना आ जाएगा 1। अब दो जीरो उतारो, 100 हो जाएगा, डेसिमल बढ़ा दो। अभी कितनी बार जाएगा, एक बार भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जीरो कर दो, यहाँ जीरो हो गया, जीरो जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 160, और ये कितना आ गया 100। अब दो जीरो और उतार लो। अब कितनी बार जा सकते हो, 1600 है और ये 10,000 है। अगर 9 बार गए तो कितना हो गया 100 18, यानी 9 बार तो नहीं जा सकते मुझे लगता है। 1609 इंटू 9, 9 9 81, 9 6 54, 4 5 9 करने 9 5 14, ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप 7 बार जाओ, 1607 इंटू 7, 7 7 49, 7 6 42, 4 7 करने 7 4 11, अभी भी ज्यादा, यानी 6 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, 6 बार। तो अब इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आपको मिल गई एग्जैक्ट वैल्यू। कितना आ गया 5 प्लस माइनस 8.06 अपॉन 2। अब डेसिमल के दो प्लेस तक आप वैल्यू फाइनली फाइंड कर सकते हैं। क्या करना, कुछ नहीं, एक जीरोस क्या होगा, x इक्वल टू 5 प्लस 8.06 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस 8.06 अपॉन 2। तो ये जब जोड़ोगे तो 13.06 अपॉन 2, इसको डिवाइड करो, 2 6 12, बोलो, और एक दो एक जीरो दो पचे 10, दो तीन अच्छे, एक आंसर ये आ जाएगा 6.53। ये हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा इसको, तो आ जाएगा माइनस 3.06 अपॉन 2। इसको डिवाइड करो तो माइनस तो आना है, दो एक करने दो, दो पचे 10, दो तीन अच्छे, ये आ जाएगा आंसर। ओके, कोई डाउट है, नोट इट। पार्ट करवा दे रहा हूं 9 का। जरा फर्स्ट पार्ट है, यू रीड। 4x square minus 5x minus 3 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस क्या है 3, 4x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0। ये भी डेसिमल के दो प्लेसेस तक है, डेसिमल के अब करेक्ट अप टू डेसिमल 2 प्लेसेस। अब यहां देखो, इसमें कुछ नहीं करना यार बेटा, इसमें एकदम सिंपल सा इक्वेशन दिया है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिया है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही पता कर सकते हैं। जब डेसिमल के दो प्लेसेस होगा तो अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूले के आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, तो आओ, तो इसको जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू बोलो -5, और c कितना हो जाएगा -3। इट इज क्लियर ना। अब आ जाओ, तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है बेटा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है -3। 5 -5 का स्क्वायर +5 और प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48। इन दोनों को जोड़ो तो 8 5 13, 3 4 2 6 1 7, 73। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो अब एक बात बता दो, तो सो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। x इक्वल टू फार्मूला क्या है -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। अब देखो माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है बेटा, तो -5 प्लस माइनस रूट d दैट इज 73 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितना है, कोई डाउट है, बस इसमें कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा बोलिए प्लस, यानी 5 आ गया, प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 8। अब इस रूट 73 को डेसिमल के दो प्लेस तक, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझा, वैसे ही कर लीजिए। 73 दो पेयर ले लेंगे जीरो का, ठीक, डेसिमल के बाद। अब 8 8 जा 64 और 9 9 81, ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 ही बार जा सकते हैं आप। 8 8 64, 64, 13 में से 9 9 आ जाएगा, और ये कैंसिल, 8 8 कितना हो गया बेटा 16 है। 8 9 जा नहीं, 8 जो भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर ही जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब दो जीरो उतारेंगे तो डेसिमल बढ़ा दीजिए। अब एक बात बताइए, आप कितनी बार जाएंगे, अगर 5 बार भी जाएंगे तो 16 5 80, 5 बार जा सकते हैं। 5 बार क्या करते हैं, 5 25, 5 2, 5 बटे 5 6 30 और 2 32, 3 5 इकन्ने 5 3 8, यानी ये कितना आ जाएगा 75। इसको जोड़ लेंगे तो 170। अब दो जीरो और उतार लिए तो 7500 है, और ये 1700, 17 चौक चौक का 4 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 5 बार जाएगा 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ही जा सकता। अब जो भी आए 4 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 8.54 अपॉन 8। अब एक बार हो जाएगा 5 प्लस 8.54 अपॉन 8, और दूसरा आंसर हो जाएगा 5 माइनस 8.54 अपॉन 8। ओके, अब इसमें आपको डिवाइड करना है, ये क्या बोलिए
बोलिए बोलिए, कोई डाउट है? तो ये कितना हो जाएगा 13.54 अपॉन 8 और ये क्या हो जाएगा बेटा -3.54 अपॉन 8। अब डिवाइड कर लीजिए, ठीक, डिवाइड करना है 13.54 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 5 आ गया, डेसिमल बढ़ाओ, 5 कैरी कर लो, 8 हटाए 8 सटे 56, 8 छक 48, 48 जाएंगे 15, 7 आ जाएगा, 4 8 9 72, यानी लगभग आ जाएगा 1.69। अप्रोक्सीमेट आंसर ही लगाएंगे बट डेसिमल का पहला प्लेस करेक्ट होना चाहिए। ओके, अब इसमें आ जाएंगे 3.54 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पहले ही बढ़ाएंगे, 8 चौक 32, 32 हो जाएगा 3 4, फिर 8 चौक 32, लगभग 4 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.44। ओके, दिस शुड बी द आंसर। ओके, नोट इट।